तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा ड्रामा ले आई हूँ जिसके स्टार्टिंग से पहले आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सारी की सारी जो मेड्स होती हैं वो ग्रैंड माँ के पास आई होती हैं और वो उनको शिकायत लगा रही होती हैं कि जो मिस्टर गू हैं उन्होंने फिर से अपनी ब्लाइंड डेट ख़राब कर दी है और अब इनके लिए लड़की ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर ग्रैंड माँ कहने लग जाती हैं कि जो मर्ज़ी करो, किसी भी तरीके से उसके लिए एक लड़की ढूंढ के लाओ, और जो भी लड़की ढूंढ के लाएगा और उसके मतलब कि जो होते हैं बच्चे वगैरह वो आगे करेगा, इनकी नस्ल बढ़ाएगा और उसको मैं ये ब्लैक कार्ड दूंगी। और यहाँ पे ये सारी की सारी बातें ना चली जाती हैं सारी की सारी वेल्थी लड़कियों को, और वो सारी की सारी ये सोच लेती हैं कि हम में से कोई एक तो सेड्यूस उसको करके ही जाएगा। तो ये क्योंकि ये लोग इनसे प्यार नहीं करती बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारी ट्राई करती हैं, लेकिन वो हर एक को बेइज्जती करके भेज देता है क्योंकि इसको कहीं से पता लग जाता है कि ये इसको प्यार नहीं करती बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों को प्यार करती हैं। और यहाँ पे इनको भी पता होता है कि इसको लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत है। तो यहाँ पे ना दिखाया जाता है हमें कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने ट्राई किया होता है, लेकिन वो इसकी इस तरह बेइज्जती करके भेज देता है उनको। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारी मेन लीड मतलब कि वो जो विलन वाली होती है वो शाओ मिंग को, जो इसने तो सबसे पहले ही अपनी पहली ट्राई में उसके जो ड्रिंक होती है उसमें ड्रग्स मिला दिया था और इसके बाद वो उसके पीछे पीछे चली गई थी। और यहाँ पे ना वो बिल्कुल भी अपना मतलब कि टाइम नहीं ज़ाया करने की कोशिश कर रही थी और फ़ौरन ही मतलब कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाती है। लेकिन जब उसको अचानक से पता लगता है ये तो मिस्टर चैंग होते हैं जो कि मैनेजर होते हैं, तो वो फ़ौरन ही रुक जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसके बाद हमें हमारी मेन लीड दिखाई जाती है जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है और इसका नाम है फू चैंग। और यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जिसने कि मतलब कि 18 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद यहाँ पे ना जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम ये ड्रिंक पियो, लेकिन यहाँ पे फू चैंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि नहीं सॉरी मैं नहीं पी सकती क्योंकि मैं इसको कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे जो मिस्टर चैंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें सीनियर की बात माननी चाहिए, अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगी तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मिसबिहेव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको माननी पड़ जाती है बात, और यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे ना फूशेंग कह रही हूँ मुशेंग ने ना वो ड्रग मिला दिया होता है, जिस वजह से फूशेंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस वजह से ना दिखाया जाता है कि यहाँ पे साइड पे हुई होती है मिस्टर गू की भी। तो ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ पे ये इसको कह रहा होता है कि किसी तरीके मेरे लिए दवाई लेके आओ सेक्रेटरी को, और यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। और यहाँ पे ना पहली दफ़ा इसको कोई लड़की अच्छी लग जाती है और यहाँ पे ये लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि अचानक से ना उसको मिल जाता है उसका सेक्रेटरी, यानी कि वो आ जाता है। वो तो ये मंजर देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो किसी तरीके मिस्टर गू को उठा रहा होता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि आप यहीं पे रहिएगा, मैं इसको कार तक छोड़ के आया। लेकिन वो तो हो रही होती है, अभी सो रही होती है, लेकिन उसको कहाँ आवाज़ आई होती है। इसके बाद जब वो उठती है तो देखती है कि इसके पास कोई भी नहीं और अपनी हालत इस तरह देखती है। और यहाँ पे इसके सिर्फ एक ब्रेसलेट नज़र आता है जो कि वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि टाइम बहुत ज़्यादा फ्लाई हो गया है और बहुत देर बाद टाइम दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये प्रेग्नेंट हो गई होती है। और यहाँ पे ना 4 से 5 साल बाद मिस्टर गो आए होते हैं। तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि आप इतने टाइम बाद आए हैं, अब तो फाइनली अब आप ना जो गू कंपनी है उसको चला सकेंगे। तो लेकिन वो बताने लगता है कि आपकी जो ग्रैंड माँ है वो बहुत ज़्यादा आप पे गुस्सा कर रही है क्योंकि आप अभी तक उनके लिए कोई लड़की नहीं लेके आए हैं, और मतलब कि उनकी नस्ल आगे नहीं जाएगी इसके मतलब है। तो यहाँ पे वो कहने लग जाता है मिस्टर को कि मैंने जो काम दिया था तो तुम उसको अभी तक कितना आगे तक पहुँच सके हो। तो वो कहने लगता है कि मिस्टर को मैं उसको अभी तक नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैं उसको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मुझे। तो यहाँ पे मिस्टर को कहने लग जाते हैं कि उसके ना मैंने एक दफ़ा देखा था तो उसके ना बर्थ मार्क था, बटरफ्लाई बनी हुई थी उसकी बैग पे। तो वो कहने लगता है कि क्या मिस्टर को अब मैं हर एक की बैग देखूँ, मुझे चपेट तो खानी नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें किस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ, मतलब तुम मेरा कोई काम ही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें एक काम कहा वो भी नहीं कर रहे हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी ना मोम अचानक से गायब हो जाती है, मोम कह रही हूँ ग्रैंड माँ गायब हो जाती है, उनको डायमेंशिया हुआ होता है। और यहाँ पे वो सबको कहने लगता है कि सब ना मिलकर अब ढूंढेंगे उनको। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फूशेंग अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और यहाँ पे उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ग्रैंड माँ जा रही होती है अचानक से, और अचानक से उनके सामने एक गाड़ी देती है जो कि और किसी की नहीं होती बल्कि विलेन की ही होती है हमारी। और यहाँ पे हम इसको ना मिस ली कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लग जाती है। तो यहाँ पे फूशेंग उनको उठाती है और ना उनके ऊपर जैकेट देती हैं अपनी, और यहाँ पे ना वो देख लेते हैं उनके पास ब्रेसलेट जो कि इसने दिया होता है मिस्टर गू को, कि मतलब कि ये हमारी आगे आगे नस्ल ब नस्ल चलता है। तो वो कहने लगती है कि तुम तो मेरी बिल्कुल ही मतलब कि क्या कहते हैं उसको बहू हो। तो यहाँ पे तो वो कहने लग जाते कि नहीं आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये लोग ये ड्रामा करने लग जाते हैं। तो मिस्त्री कहने लग जाती है कि तुम लोग अपना ये सारा ड्रामेटिक ड्रामा ना जाके अपने घरों में करो, तुम मेरे
बेकार के आगे जान के आई हो ताकि मैं तुम लोग को पैसे वगैरह दूँ। यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लग जाती है और कहने लगती है कि हाँ तुम्हारी बहू तो ये होगी ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस लड़की है, इसके 2 बच्चे हैं और इसको पता ही नहीं इसका बाप कौन है। और यहाँ पे ना इसके बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लग जाती है और इस बदतमीजी के चक्कर में ना हर जगह लोग ही लोग जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे फुशेंग भी चुप नहीं करती है, बल्कि वो भी बोलने लग जाती है कि तुम्हारी कौन सा कैरेक्टर सही है, तुम भी तो कैरेक्टरलेस हो और तुम्हारे तो पता नहीं कितने लोगों के साथ चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पे तो उसको बातें सुनाने लग जाती है, फिर इसको चुपचाप ही जाना पड़ जाता है। यहाँ पे तो ग्रैंड माँ उस अपने घर जाने की कोशिश कर ही नहीं रही होती हैं, बल्कि वो उसी के घर आ जाती हैं, फुशेंग के घर, और कहने लग जाती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, मैंने तो तुम्हें काफ़ी टाइम तक ढूंढा और मुझे मिस्टर गू ने भी नहीं बताया कि तुम यहाँ पे हो, मतलब कि उसने मेरे पोते ने भी नहीं बताया। तो यहाँ पे ये लोग खाना वगैरह खाने लग जाते हैं और इसके बाद वो उससे उसका घर पूछ रही थी, लेकिन वो नहीं बता रही होती है। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि सारे सर्वेंट्स वगैरह कहाँ हैं। तो फुशेंग कहने लगती है कि मेरे पास कोई भी सर्वेंट नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पे काम करती हूँ। तो उसके पे तो बहुत ज़्यादा तरस आता है, वो अपना ब्लैक कार्ड उसको देने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे ये मना कर देती है लेने से। और यहाँ पे दिखाई देता है कि मिस्टर गू भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं इसके घर में फुशेंग के ना। और यहाँ पे ना फुशेंग कहने लग जाती है कि इसका चेहरा तो देखा देखा लग रहा है, ये मैंने इसको कहाँ देखा है। तो यहाँ पे अपनी दादी अम्मा को रहने आ जाता है और यहाँ पे कहने लगता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन ये उसको मना कर देती है और यहाँ पे उसको भी बिठा लेती है कि उसके साथ खाना खा सकें। तो यहाँ पे तो उसको लगता है कि ये कोई गोल्ड डिगर लड़की है जो जानबूझ के ना 2 बच्चे ले रही है सामने और यहाँ पे ना नाटक वगैरह करी मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए, लेकिन इसको पता लगता है कि इसको तो हमारी आइडेंटिटी का पता ही नहीं। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से बेस्टेस्ट तरीके से पूरा अपने आप को ना गरीब बताता है। यहाँ पे ना इसका सेक्रेटरी बताने की कोशिश कर रहा था कि ये तो गू कंपनी का मालिक है, लेकिन वो उसको इतनी ज़ोर से पैर पे पैर रखता है कि उसकी जान ही निकल जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों बच्चे भाई खेलने के लिए चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पे बात करने लग जाते हैं। और यहाँ पे इसकी ग्रैंडमा कहने लग जाती हैं कि क्या तुम लोगों ने अभी तक शादी नहीं की है, कितनी बुरी बात है, तुम लोग को चाहिए तुम लोग शादी कर लो आपस में, और तुम्हारे तो 2 बच्चे भी हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं इसके बारे में। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है ग्रैंडमा, हम लोग ना कल जाके हम लोग अपना पासपोर्ट वगैरह ले आएंगे, चीज़ें वगैरह ले आएंगे, शादी का कार्ड। तो यहाँ पे वो भी मान जाती है। इसके बाद ना वो किसी तरीके उनको मनू कि ना अपने घर ले जाता है और यहाँ पे वो उसको भी कहने लग जाता है कि हम लोग कल करेंगे ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई होती है। सेक्रेटरी कहने लगता है कि क्या आप लोग सच में शादी वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे वो उसका बायोडाटा वगैरह कहता है कि निकलवाओ, क्योंकि मुझे लगे कि ये अभी भी गोल्ड डिगर है। और यहाँ पे क्योंकि ये मान भी नहीं ना रही होती, क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ गोल्ड डिगर ही निकली हैं जितनी भी इसके पास आई थी, इसलिए वजह से। तो यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि कुछ ऐसा करो जिस वजह से इसको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और तुमने इसके सामने मेरी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बतानी है। और इसको फिर शादी करनी पड़ जाती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब कि शादी का मतलब कार्ड वगैरह ले आते हैं। और यहाँ पे तो फुशेंग बहुत ज़्यादा खुशी हुई होती है। तो मिस्टर को कहने लग जाती है कि तुम इतनी से तो खुश क्यों हो। तो वो कहने लग जाती है कि ना मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कम से कम बच्चों को एक डैड मिल गया, कि ताकि कोई भी उनको ये ना बोले कि तुम्हारे कोई भी डैड नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मिस्टर को भी कहने लग जाता है कि मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और इनका असली डैड की तरह ही ख्याल रखूँगा। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अचानक से एंट्री मारती है ग्रैंडमा और बहुत ज़्यादा लग्जरियस कारों में आती है, उसके लिए इतने महंगे महंगे तोहफे लेके आती हैं। यहाँ पे तो फुशेंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लग जाती है कि क्या इतना ज़्यादा महंगी चीज़ें कैसे लेके आ जाती है, ये आ सकती हैं, क्योंकि ये लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये उससे पूछने लग जाते हैं। तो मिस्टर गू ने इसके कान भरने लग जाते हैं कि ये सारी की सारी जो कार्स हैं सारी रेंटेड हैं और ये जितने भी सामान है ना ये कोई भी मतलब कि महंगा वगैरह नहीं है, ये यहाँ से 5-6 हज़ार का मिल जाता है आराम से। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गूमिंग को, जो कि आ गया होता है, ये इसका भाई होता है मिस्टर गू का। और यहाँ पे ना वो उसका कान भरने लग जाता है उसकी ग्रैंडमा के ये इसके बच्चे नहीं है, ये आपकी बहू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड डिगर लड़की है जिसने ना आपको फंसाया है जानबूझ के। और यहाँ पे वो ना बहुत ज़्यादा उससे कहने लग जाता है। तो बच्चे कहने लग जाते हैं कि ना हम लोग इन्हीं के ही हैं, ठीक है ना, आप इतनी बदतमीज़ी वगैरह ना करें, मतलब कि उसको जवाब देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे तो ग्रैंडमा उसको दौड़ा देती है, मतलब कि उसको मारने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में ये सब कुछ बोलने के लिए। तो यहाँ पे तो कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, अगर आप लोग मुझ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है तो आप लोग DNA टेस्ट करवा लो, आराम से उससे पता लग जाएगा कि ये सच है या नहीं है। तो यहाँ पे ये जाके ना उसको भी चैलेंज करने लग जाता है अपने भाई को मिस्टर कू को, कि अब देखते हैं कि तुम्हारे पास कंपनी जाती है कि मेरे पास कंपनी जाती है, अब देखते हैं तुम्हारा अगला मूव क्या होगा। तो यहाँ पे तो दिखाई देता है कि इनकी रिपोर्ट आ गई होती है 1 घंटे के बाद, मतलब कि सैंपल वगैरह देने के बाद इनकी रिपोर्ट आ गई होती है। तो वो कहने लग जाती है कि कहीं ये गलत वगैरह ना निकल आए, अगर हमें ग्रैंडमा को पता लग गया कि ये इनके इसके बच्चे नहीं है तो फिर तो मसला हो जाएगा, हमें पहले बता देना चाहिए। तो मिस्टर को कहने लग जाते हैं कि मैं ना आराम से पहले ही सब कुछ कर लेता होता हूँ। तो यहाँ पे ना अचानक से जब आती है ना रिपोर्ट तो पता लगता है कि ये 100% एक्यूरेट है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा खुशी तरीके से पढ़ रहा होता है, लेकिन जब पढ़ता है 100% एक्यूरेट तो ग्रैंडमा तो सुन के इसके पीछे पड़ जाती है कि देखा तुम जानबूझ के मेरे बच्चों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे
और ये यहाँ पे ना इसको बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाती है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि फूशेंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई होती है और कहने लगती है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ये 100% एक्यूरेट कैसे है। तो यहाँ पे तो मिस्टर को कहने लग जाता है कि ये एक्यूरेट मेरी वजह से हुई है, मतलब कि मैंने रिपोर्ट चेंज करवा दी थी। तो यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि जब इसको डॉक्टर कॉल करता है ना एक चीज़ बताने के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थैंक यू कह के कॉल बंद कर देता है और इससे कोई भी बात नहीं करता है डॉक्टर से। लेकिन डॉक्टर कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें बताना था कि तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, मैंने तो कोई बदली नहीं है वो। तो यहाँ पे तो देख के पता लग जाता है कि ये सच में ही वही लड़का है जिसके साथ इसने नाइट स्पेंड की होती है। तो यहाँ पे तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो देते हैं कि किसी तरीके की ग्रैंडमा को नहीं पता लगा है। तो इसके बाद वो कहने लगती है फूशेंग कि मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो हमें ना घर चलना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि हाँ जाओ इसको छोड़ के, मिस्टर गू के जाओ तुम लोग जाके आराम वगैरह करो। तो ये कहने लग जाते हैं कि ना अब हम लोग साथ नहीं रहते, मतलब कि सोचने लग जाते हैं कि क्या अब हमें साथ भी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना फूशेंग कहने लगती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि हम लोग इतना ही ज़्यादा क्लोज रहेंगे। तो ये कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमें ग्रैंडमा के सामने ना ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा रिएक्ट। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि चलो फिर अब हम सारे कहाँ जाएँ। तो ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि मेरे पास तो 300 से ज़्यादा विला है, तुम किसी एक का भी नाम लो, हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे, मैं तुम्हारे नाम कर दूँगी वो विला। तो यहाँ पे तो वो फिर उसको कहने लग जाता है कि इनको तुम्हें पता है ना डायमेंशिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो भी मान जाती है और कहने लगती है कि चलो मैं तुम लोग को अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि हमें एक साथ एक स्टैंड पे होना चाहिए। माना हम लोग की शादी नकली है, लेकिन हम लोगों ने लीगली सर्टिफिकेट वगैरह लिए हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम दोनों का एक दूसरे का साथ दें। तो ये अपने घर लेके जा रही होती है। तो यहाँ पे ना ये लोग बातें वगैरह करने लग जाते हैं उसी के बारे में कि मैंने ये सर्टिफिकेट वगैरह लिया, और यहाँ पे ना ये लोग टॉन्ट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को लड़ने लग जाते हैं ग्रैंड माँ के सामने, ताकि उनको कोई भी शक ना हो कि इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, जो कि इन्होंने रात को ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है। और यहाँ पे ये लोग गली से जा रहे होते हैं क्योंकि इसका घर मतलब कि काफ़ी दूर होता है। तो वहाँ का जा ही रहते हैं कि अचानक से ना चलते चलते ऊपर से इनके ऊपर कोई पानी फेंक देता है, और वो और कोई नहीं होती बल्कि उस एक ने इसकी नेबर होती है, उसने पानी फेंका होता है। और वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय इसी पे ब्लेम करने लग जाती है कि तुम्हारी गलती है, तुम इस तरह गलियों में कैसे फिर सकती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि इस स्ट्रीट में हम लोग फिर सकते हैं, जो मर्जी हो जाए, मतलब कि ये स्ट्रीट सबकी है। तो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ना अल्फाज बोलने लग जाती हैं नेबरहुड। तो यहाँ पे ना वो ना इसका ना एक गाली भी दे देती हैं, जिस वजह से ग्रैंड माँ कहने लग जाती है तुम होगी बिच, मेरी बहू नहीं है। यहाँ पे ना मतलब कि बहुत ज़्यादा फनी वाली लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि ये हमारी नेबर है, हमें चाहिए हम लोग अच्छे से बात वगैरह करें, ऐसे मतलब कि इनसे बदतमीज़ी वगैरह ना करें, हमें सही तरीके से रहना चाहिए। लेकिन वो कहने लग जाती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम ये हो तुम वो। उसका मतलब कि ना कहने लग जाती है तुम तो करेक्टरलेस भी हो, तुम्हारे दो बच्चे और तुम्हें पता भी नहीं कि उसका बाप कौन है, और तुम मेरे मतलब कि हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के पीछे नहीं पड़ी, पहली बात वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं मान रही होती है, बल्कि उसी से बदतमीज़ी करी जा रही होती है, और यहाँ पे ये लोग ऊपर से बोली जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को मतलब कि ना ये लोग डांटी जा रहे होते हैं, मतलब भूली जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आखिर जब फूशेंग की ना खीर हो जाती है ना, तो वो गुस्से से चलती है और उठती है ना, और वहाँ से चली जाती है उसके घर कूड़ा वगैरह लेके पूरा का पूरा ना। और यहाँ पे वो उसको घर जाती है और उसके घर जाके कूड़ा सारा फेंक देती है, और उसको कहने लग जाती है कि हाँ पहली बात तो ये कि मैं अगर इस तरह की लड़की हूँ ना करेक्टरलेस, तो मेरे पास ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मतलब कि मैं तुम्हारे बूढ़े जो हस्बैंड है ना उसके ऊपर डोरे नहीं डालूंगी। और पहली बात मैं तो बहुत ज़्यादा प्यारी हूँ, और मेरी उम्र सिर्फ 26 साल है, तो मैं इतना बूढ़ी औरत नहीं हूँ मैं। और दूसरी बात ये कि मेरे बच्चों के हस्बैंड हैं, यानी कि मतलब मेरे बच्चों के डैड हैं। इसके बाद वो उसको किस भी कर देती है, और यहाँ पे वो अपने सर्टिफिकेट भी दिखा देती है कि मैरिज सर्टिफिकेट है इसके पास, और वो दिखा देती है कि मेरी भी एक अच्छी सी फैमिली है, ठीक है ना। इसके बाद इसके बच्चे भी इसको चढ़ा के जाते हैं कि हमारे भी डैडी हैं। इसके बाद ना दिखा जाता है कि मिस्टर गू ने अपने असिस्टेंट को कॉल कर दी होती है कि इसको अच्छे से सबक सिखाओ, और यहाँ पे मिस्टर फू ने इसको यहाँ पे टोन करने लग जाता है कि ओहो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो इस तरह ना वो भी बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से आ जाते हैं उसकी ग्रैंड माँ भी, और वो कहने लग जाते हैं कि बेटा तुम्हारा घर इतना ऊपर है, इतनी मुश्किल से मैं तो चढ़ी, यहाँ पे कोई एलिवेटर वगैरह भी नहीं है, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे सामने इतने ज़्यादा विला खड़े कर दूँ। तो यहाँ पे ना मिस्टर को फिर उसको चुप करवा देते हैं इसकी अपनी ग्रैंडमा को, कहने लगते हैं कि ग्रैंडमा मैंने अभी तो आपको बताया हम लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, हम गरीब हो चुके हैं। लेकिन ग्रैंडमा अभी भी नहीं मान रही होती हैं। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाते हैं कि जाओ मेरे ना जो अर्जेंट मैंने फंड्स रखे हुए थे ना बैंक से वो लेके आओ। तो यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि ग्रैंडमा मैंने आपको कहा ना हम गरीब हो गए हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो अब हम लोग इसी के पास ही रहेंगे, इसी के घर में ही रहेंगे। तो यहाँ पे वो भी कहने लग जाते कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, और नहीं तो मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जायदाद वगैरह रखी थी, तुमने ही ये सब कुछ मतलब कि डुबाया है।
तो यहाँ पे तो ये लोग कहने लग जाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। इसके बाद वो सारे ना लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए किचन में। तो पीछे से गुग भी आ जाता है और यहाँ पे ना ये लोग क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े से ना एक दूसरे के लिए मतलब कि खाना वगैरह बना रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये लोग खाना वगैरह खा लेते हैं तो इसकी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करती हैं और कहने लगते हैं कि चलो जाओ अब दोनों कमरे में चले जाओ। और ना यहाँ पे क्या कहते हैं वो ना उसको उनको कमरे में छोड़ देती हैं और गू को भी वो फेंक देती हैं। वो कहने लगता है कि नहीं ग्रैंड मैं ये सारे के सारे काम कर दूंगा। तो वो कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बुद्धू हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, इतने तुम मासूम भी नहीं हो सकते हो, तुम लोग इतने टाइम बाद मिले हो। इसके बाद ना वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं और बाहर से लॉक कर देती हैं। तो बच्चे कहने लग जाते हैं कि ग्रैंडमा आपने इतना मतलब कि लॉक क्यों कर दिया उन दोनों को अंदर ही। तो वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें और बहन भाई चाहिए ना खेलने के लिए तो इन दोनों को बंद ऐसे होना पड़ेगा। तो वो भी कहने लग जाते हैं कि हाँ हमें भी और चाहिए भाई बहन। तो कहने लग जाते हैं कि मेरे पास इतने फंड्स हैं, मेरे पास 1 बिलियन के फंड्स है कि मैं अभी 2 बच्चे और अफोर्ड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि इन दोनों की हार्ट भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है। ये लोग सोच रहे होते हैं अब हम लोग क्या करें। और यहाँ पे फुशेंग ना याद करने लग जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले बता देते हैं कि ये किसी और को पसंद करता है, जिस वजह से ये ना इसको मतलब कि तंग करता करता ना इसके पास आ जाता है और इसको लगता है इसके किस करने आ रहा है, लेकिन ये उसको धक्का दे देती है पीछे और कहने लग जाती है कि हमें शायद दूर ही रहना चाहिए, तुम बेड पे सो जाना और मैं नीचे सो जाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि नहीं हम दोनों ही बेड पे सोएंगे और साइड साइड पे होकर सो जाएंगे, लेकिन वो उसको ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि क्या मेरा गलत फ़ायदा उठा रहे हो। तो वो उसको पीछे कर देता है और कहने लगता है कि नहीं हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा वैसा। तो इसके बाद वो कहने लग जाती है नहीं मुझे तो लग रहा है तुम मेरा फ़ायदा ही उठा रहे हो, मेरे ऊपर से उठो तो सही पहले। इसके बाद वो चला जाता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो मैं रिफ्रेश होने जा रहा हूँ। और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लश कर रही होती है और उसी ब्रेसलेट से अपने आप को काम डाउन कर रही होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जब फ्रेश होकर आ गया होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा उसको हॉट लग रहा है, इसको बहुत ज़्यादा ना मतलब कि ब्रश करने लगते तो वो भागे भागे चली जाती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। तो भाई भी बैठा रहता है और वो काफ़ी टाइम लगा देती है फुशेंग ना। और उसके बाद वो बाहर आती है और यहाँ पे वो जब देखता है फुशेंग वो उसको भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लग जाती होती है और वो उसके इतना करीब चला जाता है, इतना करीब चला जाता है कि हमें लगने लग जाता है कि किसी कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता और यहाँ पे ना फुशेंग भी लग रहा होता है कि वो उसको किस कर देगा, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम अपने बाल ड्राई जो उसका ड्राई लेके आ जाता है पास कि तुम्हें कहीं बोल जाए। और इसके बाद वो उसके बाल करने लग जाता है और उसका मुँह वाला हो गया होता है क्योंकि उसको भी लगा कि वो उसको किस करेगा। बाद दिखा जाता है कि ये दोनों अपने लेट गए होते हैं, वो लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ऊपर से बहुत आने लग जाती हैं जिस वजह से दोनों ऊपर दरवाजा खड़क उनको रोक रहे होते हैं चुप कराते। अचानक से वो उसके ऊपर गिर जाए और वो कहने लगती है कि तुम्हारी ज़्यादा हार्ड है मतलब। तो यहाँ पे क्या हो तुमने टेस्ट है, इसके बाद मतलब कि वो फिर चलने लग जाते हैं और उसको ना अचानक से फुशेंग के पास मिल जाता है वो वाला ब्रेसलेट जो कि इसका ही होता है। तो वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा ब्रेसलेट है। तो यहाँ पे फुशेंग कहने लग जाती है कि वो मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्मार्ट है, इसको पता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि महंगे ब्रांड की कितनी ज़्यादा कॉपीज़ वगैरह भी होती हैं। और ये मैंने तो बाइक से ही 100-200 का ख़रीद लिया था ऐसे ही गली से बजाते हुए, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा था। ये इसको इसकी सच्चाई नहीं बता रही होती और आगे ये नहीं बताती, मतलब कि इसको लगता है कि मैं ये मेरे बच्चे की बातें वगैरह सुन के ना थोड़ा सैड वगैरह हो गया। इसके बाद दिखा देते हैं सुबह का टाइम कि उसको अचानक से कॉल आती है विलन की ही, जिसकी मिस्टर ली की। और यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि अगर तुम जल्दी नहीं आई तो मैं अभी के अभी तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। और ये कौन सी कंपनी में काम करती है, हमारी हीरो ही की कंपनी में। और यहाँ पे वो उसका टैटू देखने ही वाला होता है लेकिन वो नहीं देख पाता। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाने खा रहे होते हैं और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें चाहिए तुम लोग आज छुट्टी कर लो, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं मैं भी लेट हो गया हूँ, आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। इसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं। यहाँ पे ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि अभी भी शादी की है इन लोगों ने, कोई मुझे गुड बाय किस भी नहीं करके गया। तो यहाँ पे बच्ची आ जाती है, कहने लगती है कि ये लो मॉम आपको मैं कर देती हूँ, मतलब कि ग्रैंडमा। तो यहाँ पे मिस ली आ जाती हैं सामने, उसको बहुत ज़्यादा ना बुली करने लग जाती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा लेट आई हो और तुम बहुत ज़्यादा करेक्टलेस हो, लेकिन ना वो अभी भी बाज नहीं आ रही होती है और इसको ना बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बुली कर रही होती है। इसके बाद ना वो चली जाती है मतलब कि मिस्टर चैंग के पास और यहाँ पे ना वो जाके उसको ना मतलब कि तंग वगैरह करने लग जाती है कि ना इसके खिलाफ़ करने लग जाती है फुशेंग के कि वो कितनी ज़्यादा बुरी लड़की है, कितनी ज़्यादा लेट आई है, उसके बारे में आप कुछ करें। और यहाँ पे ना ये मिस्टर चैंग के साथ गंदी हरकतें भी करती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा करैक्टरलेस लड़की है। और यहाँ पे ये उसके कान भर रही होती है कि फुशेंग अभी भी लेट आई है, इसको चाहिए हम लोग कंपनी से निकाल दें। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये प्रिंटर पे अपना काम वगैरह कर रही होती है और अचानक से ना इसको मिस्टर चैंग आके इसके बट पे गलत से टच करते हैं। तो यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहने लगती है कि मैं तुम्हारे ऊपर के खिलाफ कंप्लेंट करूँगी, तुमने क्या किया अभी मुझसे माफ़ी मांगो। तो ये तो चिल्लाने लग जाता है कि देखो इसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करी है ये लड़की। लेकिन यहाँ पे ना इसकी कोई भी बात नहीं मान रहा होता है और यहाँ पे ना मिस ली भी आ
जाती हैं और कहने लगती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है। और इसके क्लोथिंग वगैरह तो देखो कितने ज़्यादा है, मतलब कि इस तरह के कपड़े पहन के आती है और सब लोगों को सेड्यूस वगैरह करने की कोशिश करने लग जाती है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि ये कपड़ों की गलती नहीं बल्कि तुम लोगों की गलती है, तुम लोग इतने मतलब कि बुरे तरीके से देखते हो। और यहाँ पे ना कहने लगती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ देखना कितनी कंप्लेन करूँगी जिस वजह से तुम यहाँ से निकल जाओगी इस कंपनी से। तो यहाँ पे कहने लगता है कि किसी ने भी नहीं देखा मैंने जो तुम्हारा बेड टच किया है, और यहाँ पे लेकिन सब ने देखा कि तुमने मेरा हाथ टच किया है। तो यानी कि हम सारी कंप्लेन कर सकते हैं तुम्हारे बारे में और तुम्हें आराम से इस कंपनी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब कि कोई भी नहीं मान रहा था और सारे कहने लग जाते कि हाँ हाँ हमने नहीं देखा, यानी कि सब इसके खिलाफ हो जाते हैं। और यहाँ पे मिस ली भी कहने लग जाती हैं कि देखो तो सही तुम्हारे कपड़े किस तरह के, यानी कि उसके कपड़ों पे ही बार बार कंप्लेन करने लग जाती है। और यहाँ पे किसी तरीके ना अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करने लग जाती है, कहने लगती है कि कैमरास वगैरह देख लेते हैं हम लोग जाके। और यहाँ पे दिखा देते हैं कि वो भी कहने लगता है कि क्या अभी भी हम उस लड़की को ढूंढें। तो यहाँ पे मिस्टर को कहते हैं कि हाँ अभी भी तुम उसको ढूंढो, हम उससे ना मतलब कि कोई डील वगैरह कर लेंगे, यानी कि अब ये फूशेंग को नहीं छोड़ना चाहता है, यानी कि अपनी ये फैमिली के साथ अब बिल्कुल खुश है। और यहाँ पे दिखा देते हैं कि इसका ना बच्चों की कॉल आ जाती है कि मम्मी को ना बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, यानी कि बुली किया जा रहा है उनकी कंपनी में, आप जल्दी से जाकर उनको बचा लें। तो यहाँ पे ये भी कहने लगता है कि जल्दी आओ मेरे साथ, और यहाँ पे ना वो उसके साथ मतलब कि चला जाता है। यहाँ पे दिखा देता है कि इसको ना बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ना मिस्टर चैंग बुली कर रहे होते हैं, और यहाँ पे इसके सारे के सारे कुलीग्स इसको देख रहे होते हैं क्योंकि वो उसको मार रहा होता है, मतलब कि हाथ उठा रहे होते हैं उसके ऊपर। लेकिन अचानक से मिस्टर गुआ आ जाता है और वो उसको पीछे करता है, उसको ना मतलब कि ज़ोर से पंच कर देता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुमने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाने की कैसे कोशिश की है। और यहाँ पे किसी को भी पता नहीं होता कि ये इस कंपनी का CEO है, और वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ, मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करता है। और मिसली को भी नहीं पता होता कि ये कौन है। तो यहाँ पे ये भी ना मतलब कि इसको पता लगता है कि इसको तो कंपनी से निकाल दिया गया है और इसको अब पूरे ही शहर में मतलब कहीं पे भी इसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सोचने लग जाती है कि ये ऐसा कौन है, मतलब कि जिसने इसको अभी के अभी निकलवा दिया मिस्टर चैंग को। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, और यहाँ पे ना ये सारे के सारे चले जाते हैं और मिसली भी सोचने लग जाती है कि ये है कौन। इसके बाद जब वो इसको दोबारा बुली करने की कोशिश करती है तो ये बहुत ज़्यादा ना मतलब कि डिफेंड हो जाती है और वो उसको गुस्से से जाके चपेट मार देती है। इसके बाद वो उसको ना बिल्कुल ही शांत करके उसको बिठाता है जगह पे, और वो कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें सपोर्ट भी नहीं किया और मतलब कि मैं ना तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन वो कहने लग जाती है कि नहीं, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और तुमने मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से साथ दिया है, तो अब मुझे ना बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि क्या काम है, तुमने कहाँ जाना है। तो वो कहने लगती है कि देखो ज़रा, अभी मैंने ग्रैंडमा का ख्याल रखना है, बच्चों को लेके आना है, और यहाँ पे मैंने उनके लिए विंटर की शॉपिंग वगैरह भी करनी है क्योंकि अभी विंटर आ रहा है, तो मैं बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लूँगी और ग्रैंडमा के लिए भी लूँगी। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि क्या तुमने अपने लिए क्या लेना है। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं अपने बारे में बाद में सोचूंगी क्योंकि ग्रैंडमा थोड़ी सी एज की हो चुकी हैं, जिस वजह से उनको ज़्यादा ठंडी लगेगी और उनको ना मतलब कि तबीयत भी ख़राब हो सकती है, जिस वजह से मैं उनकी मदद वगैरह करूँगी। इसके बाद वो उसको अपना ब्लैक कार्ड देता है जिसको वो लेने से मना कर देती है। और यहाँ पे ना ये लोग सोचने लग जाते हैं कि यार ये तो गोल्ड डिगर नहीं लगती है, क्योंकि उसका सेक्रेटरी भी कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि ये गोल्ड डिगर है, हम लोग गलत सोच रहे हैं इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पे मिस्टर गुडमिंग के पास आता है, यानी कि उसके भाई के पास आता है मिस्टर चैंग कि मैं काफ़ी टाइम से तुम लोग के साथ काम कर रहा हूँ और तुम लोगों ने मुझे 1 सेकंड के अंदर अंदर निकाल दिया है। तो मिस्टर गुडमिंग कहने लग जाते हैं कि मैंने मतलब कि तुम्हारे साथ काम कर करके हम लोग थक चुके थे, जिस वजह से हम लोगों ने तुम्हें निकाल दिया। तो यहाँ पे ना ये इसके कान की तरफ बढ़ने लग जाता है कि देखो ज़रा, फुशिंग ना बिल्कुल कैरेक्टरिस्ट लड़की है, इसका किसी के साथ ना मतलब कि 4-5 साल पहले वन नाइट स्टैंड हो गया था जिसके ये बच्चे हैं, और यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके कौन है। और इसके ड्रेसिंग सेंस भी तुम देख सकते हो जिसके पीछे तुमने मुझे निकाला है, और यहाँ पे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा इसका नुकसान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मिसली ढूंढने की कोशिश कर देती हैं किसी तरीके कि ये कौन है और कौन नहीं है। यहाँ पे इसको पता लग जाती है कि इन दोनों ने तो पहले से ही शादी की हुई होती है, और यहाँ पे ना इसको पता लग जाता है कि 4-5 साल पहले जिससे इसका नाइट स्टैंड हुआ था वो कोई नहीं बल्कि मिस्टर गू ही थे। और यहाँ पे ये इसको कंफर्म भी कर लेती है, और यहाँ पे ना वो उसको पता लगता है कि अभी ना इसको ये ढूंढ भी रहा है, यानी कि मिस्टर गू उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको एक आइडिया आता है और वो आइडिया हमें अभी नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये भाग भाग के आ रही होती है कि अचानक से ही नीचे गिर जाती है, और मिस्टर गू आ देते हैं अपनी मतलब के अम्ब्रेला लेके, और वो कहने लगते हैं कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगते हैं कि हमें पता था आप अम्ब्रेला नहीं लेके आई हैं, जिस वजह से हम लोग ना आपके लिए अम्ब्रेला लेके आए थे। और यहाँ पे ये लोग ना कहने लगते हैं कि चलो अब हम लोग ना मतलब कि शॉपिंग वगैरह करने के लिए चलते हैं, और वो अपनी बीवी को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे इसके लिए एक और सरप्राइज़ होता है, यानी कि इसने मिस्टर गू ने इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा घर लेके ख़रीदा होता है। अरे यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि आपके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए कि आपने इतना बड़ा मेरे लिए घर ख़रीदा है। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैंने घर नहीं ख़रीदा है, मतलब कि ये मेरी ग्रैंड माँ की जो दोस्त थी ना, उनका घर है और वो बाहर अब्रॉड गए हुए हैं, तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए हमें ये वाला घर दिया हुआ है और मैंने कहा ये ख़रीदना, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दिखा जाता है कि ग्रैंड माँ आ गई होती है और उन्होंने कहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत मतलब कि तुम्हें जितनी भी फेवरेट डिशेज़ है ना, मैंने तुम्हारे लिए वो सारी की सारी बनाई है, चलो हम लोग मिलकर बैठ के ना डिनर कर लेते हैं। और यहाँ पे अचानक से ना मिस्टर गू को आ जाती है कॉल के जो लड़की का हम ढूंढ रहे थे वो लड़की हमें मिल चुकी है और वो आपका इंतज़ार कर रही है ऑफिस में। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कहने लगता है कि मैंने ना अचानक से काम आ गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो फुशेंग तो कुछ भी नहीं कह रही होती, लेकिन ग्रैंडमा कहने लग जाती हैं कि डिनर से बेहतर और कौन कौन सा काम हो सकता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी यहाँ से, तुम्हें चाहिए तुम यहाँ पे ही मतलब कि बैठो और काम यहाँ पे डिनर वगैरह करो। तो यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं, फुशेंग उसका साथ देने लग जाती है कि मोम उसको जाने दे, शायद उसका कोई ज़रूरी काम हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस ली ही होती हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये कोई ना कोई तो प्लान बना के आई ही होती है। तो यहाँ पे ये फ़ौरन कहने लग जाता है कि बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है। तो ये कहने लग जाती है कि मेरी डिमांड ये है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मेरी ऑलरेडी बीवी है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, तुम और कुछ मुझे डिमांड बता दो, मैं तुम्हारी वो पूरी कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे ये कहने लग जाती है कि नहीं, मेरी और कोई भी डिमांड नहीं है और आपको पता भी ये तो डाइवोर्स तो हो सकता है, तो आप उसको डाइवोर्स दे के मुझसे शादी कर लें। तो ये सारे लफ्ज़ ऐसे बोल रहे थे जैसे वो मिस्टर गूस का नौकर है और ये उसकी मालकिन है और यहाँ पे इसके ऊपर ऑर्डर वगैरह दे रही होती है। तो यहाँ पे ये मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मैं अपनी मतलब कि उसी फैमिली के साथ ही रहूँगा। तो यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि अगर मैं आपको बताऊँ कि आपका एक पोता भी है, यानी कि आपका एक बेटा भी है, तो आप क्या करेंगे, जो कि आपका बायोलॉजिकल बेटा है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो घर आ जाता है और यहाँ पे ना फुशिंग बैठी होती है बाहरी सोफे पे, वो उसको देख रहा होता है कि अचानक से वो उठ जाती है और उसको पानी भी सर्व करती है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम इतनी देर यहाँ पे क्या कर रही थी। तो वो कहने लगती है कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप कब आएँ। तो वो कहने लगती है कि मैं आपके लिए डिनर वगैरह लगा दूँ अगर आपने नहीं खाया। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं बाहर से खा के आ गया हूँ। और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ना सैडनेस होने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ, वो लड़की भी मिल गई है और मैं इसको भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये भी इससे मतलब कि अटैचमेंट होने लग गई होती है इससे भी। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि आप बिल्कुल भी मतलब कि मुझे थोड़ी बहुत ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको क्या हुआ आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन वो मिस्टर घूस को कुछ भी नहीं बताते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये ना सोच रहे होते हैं मैं क्या करूँ। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि इसने ना इसके लिए एक प्रेजेंट तैयार किया होता है मिस्टर गो ने, मतलब उसको प्रपोज करने के लिए वो एक चीज़ सोच रहे होते हैं। और यहाँ पे ना वो कहने लग जाते हैं कि आपने क्या सच में मिस्टर फुशेंग को छोड़ना है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मिसली पहले ही सब लोगों को ना अपना महंगा ब्रांडेड बैग ना सबको दिखाने लग जाती है और मतलब कि ना ओवर एक्ट करने लग जाती है। तो सारे लोग कहने लग जाते हैं कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, मतलब कि तुम इतनी अमीर कैसे होगी। तो वो कहने लगता है कि मेरे 4 से 5 साल पुराना मेरा प्यार मुझे मिल चुका है। वो फुशेंग को भी कहती है बताओ कि मेरा बैग कैसा है, वो उसकी तारीफ़ करने लग जाती है। और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको मैसेज आया होता है कि तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं और उसका ना अपना ब्लैक कार्ड भी दिखाती है। तो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो मैंने अपनी ग्रैंड माँ के पास भी देखा था। तो वो कहने लग जाती है कि तुम पागल हो क्या, ये ब्लैक कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के पास है पूरी दुनिया में, तो और किसी के पास क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि लगता है डायमेंशिया बहुत ही ज़्यादा ना ग्रैंड माँ का बढ़ चुका है। तो यहाँ पे ना मिस्टर भी इसके लिए लेके आए होते हैं खाना और वो उसको सर्व करते हैं और मतलब कि ब्रेकफास्ट लेके आए होते हैं और वो खाने लग जाती है। और यहाँ पे लोग मतलब कि ऐसे बातें वगैरह करने लग जाते हैं काम की। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि चलो हम लोग ना कुछ खा के आते हैं। तो यहाँ पे वो उसका कहने लगता है कि आज रात को ना मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है और ना वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ मैं लेके आऊँगा। तो यहाँ पे जब दिखा जाता है कि ये लोग तो सारे होते हैं यहाँ पे और वो ना उसकी अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कि इतना लोग क्यों आए हुए हैं। तो यहाँ पे उसकी बेटी उसको बता देती है कि आपको मिस्टर को यहाँ पे प्रपोज करने के लगे हैं। और यहाँ पे उसको बिठा दिया जाता है तैयार होने के लिए। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी कहने लग जाती है कि आप सच में उसको प्रपोज करना चाह रहे हैं। तो वो भी कहने लगता है कि हाँ, और उसके ना रिंग भी उसने खरीदी होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि फुशेंग तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और ग्रैंडमा भी कहने लग जाती है कि यार मेरी बहू इतनी ज़्यादा प्यारी है, तो इतने दिनों से कहाँ पे थी, मतलब इतने टाइम से। लेकिन जैसे वो आगे होती है ना सामने, मतलब कि अब मैं पहुँचने लगता है मिस्टर को, तो अचानक से मिसली उसको मैसेज कर देती है क्योंकि उसने ना उनकी बातें सुन ली थी कि वो शाम को उसको प्रपोज करने लगा है। तो जिस वजह से ना वो उसको कॉल कर देती है और कहने लगती है कि आपका बेटा जो बायोलॉजिकल बेटा है वो अभी हॉस्पिटल में और आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको बुला रहा है, वो आपकी ज़रूरत है उसको। जिस वजह से वो वहाँ चला जाता है और यहाँ पे ना बहुत देर हो गई होती है, जिस वजह से ग्रैंडमा भी उससे माफ़ी मांगने लगी होती है कि मुझे माफ़ कर देना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको आ जाना चाहिए था अब तक तो, लेकिन वो नहीं आए। और यहाँ पे ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने पोते पे कि उसने किया क्या है। और यहाँ पे सारे बच्चे भी सो गए होते हैं
और यहाँ पे उनको कहने लग जाते हैं कि चलो आओ बेटा हम लोग यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट हो रहा होता है। और यहाँ पे ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा भी क्या हुआ कि मिस्टर गू नहीं आ पाए हैं इस टाइम। और यहाँ पे दिखा जाते हैं कि उसको ना एक बच्चे की पिक्चर आ गई होती है और यहाँ पे वो कहने लगती है कि ये इसका बायोलॉजिकल बेटा है। तो ये सारे के सारे तैयार वापस अपने नॉर्मल क्लॉथ में आके ना वापस आ जाते हैं। और वो उसका ना फूशिंग बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही होती है उसको एक्सप्लेन करने का। और यहाँ पे मिसली और बल्कि आग लगा रही होती है। और यहाँ पे ना वो ग्रैंड माँ को बता देती है कि ये आपके रियल बच्चे नहीं हैं, वो आपका रियल बच्चा है और मतलब कि जो आपको चाहिए था ब्लड लाइन से आपकी ही। तो अब मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ और मुझे डाइवोर्स चाहिए, हम लोग अभी के अभी डाइवोर्स लेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर गू कहने लग जाता है कि नहीं मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे चाहिए, अभी हम लोग सुबह जाके डाइवोर्स ले लेंगे। और यहाँ पे तो ये किसी की भी नहीं सुन रही होती है फूशिंग, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रही होती है कि मेरे साथ हुआ क्या है। और यहाँ पे ना उसको पता लगता है कि उसने अपनी वो जो लड़की जो ढूंढ रहा था पिछले 5-4 सालों से वो उसको मिल चुकी है। यहाँ पे तो बच्चे भी कह रहे होते हैं कि नहीं मुझे हमें डैडी को नहीं छोड़ के जाना है। लेकिन यहाँ पे फूशिंग किसी की भी नहीं सुनती है और वो बच्चे रोने लग जाते हैं। ग्रैंडमा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती हैं। यहाँ पे दिखा जाता है कि मिस्टर गुमिंग आ गए होते हैं और कहने लगता है कि मैंने तो आप लोग को पहले ही बोला था कि ये बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं। और यहाँ पे दिखा जाता है वो कहने लगता है कि ये और किसी के नहीं बल्कि मेरे ही बच्चे हैं। और यहाँ पे फूशिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा नफरत करती है, मतलब कि फूशिंग ना। और यहाँ पे ना वो कहने लग जाता है कि 4 साल पहले तुम्हारे जो इसके साथ नाइट स्टैंड हुआ था वो मैं ही था और कोई भी नहीं था। और यहाँ पे तो फूशिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि ये मेरे साथ हो गया है, मतलब मैं जिससे नफरत करती हूँ वो ही उसी के साथ मेरा नाइट स्टैंड हुआ। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर ना अपने बच्चों को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे इसको हर कोई रोक रहा होता है और कहने लगता है कि मिस्टर गोमिंग कहने लग जाते हैं कि अब तो आपको मुझे ही प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। तो इसकी ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि नहीं मैं तुम्हें जो मर्जी हो जाए तुम्हें भी प्रेसिडेंट मैं नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि आपने कहा था जो आपकी ब्लड लाइन को चलाएगा आप उसी को ही प्रेसिडेंट बनाएंगी। तो यहाँ पे तो ये सारी बातें सुन के ना फूशिंग का तो सर को चकराने लग जाते हैं। और यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। और यहाँ पे ना मिस्टर गुमिंग भी उसको उसकी सारी सच्चाई बता देते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कोई आम बंदा नहीं है बल्कि वो जो गू कंपनी है उसका प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है फूशिंग को, क्या तुम मुझे इतना ही गोल्ड डिगर समझ रहे थे कि तुमने अपनी सारी की सारी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई और तुमने अपना सारा पैसा मुझसे छुपाया। और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पीछे हो जाती है। यहाँ पे ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि मेरे बच्चों को किसकी नज़र लग गई है, किसने इस तरह का सब कुछ कर दिया, हालांकि हम लोग अभी इतने ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे ना सबको वो चुप करने की कह रही होती है लेकिन कोई भी यहाँ पे चुप नहीं कर रहा होता है। और यहाँ पे मतलब कि गुमिंग भी कहने लग जाता है कि मुझे ही प्रेसिडेंट बनाना है अब आप लोगों ने। तो यहाँ पे ना मिसली उसका हाथ पकड़ लेती है ग्रैंडमा को, कहने लगती है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगी, आपके पोते का भी रखूँगी और अब हम लोग ना मतलब कि आप इसको ही बना दें। तो वो कहने लग जाती है कि मेरा हाथ छोड़ो और तुम भी मुझसे दूर हो जाओ, मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना। लेकिन मिसली को कहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला था, इतनी बेइज्जती के बाद भी वो फिर भी कहने लग जाती है कि मैं आपका फिर भी ख्याल रखूँगी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। और यहाँ से तो वो ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि जाओ जाके फूशियन को लेके आओ। लेकिन यहाँ पे वो नहीं मान रही, मतलब कि आ रही होती है। और यहाँ पे ना उस भागी भागी गई होती है उसके पास उसकी ग्रैंडमा कि प्लीज़ तुम लोग ना सुबह चले जाना, इस टाइम तुम रात को कहाँ से जाओगी। लेकिन यहाँ पे तो फूशिंग ने अपना पूरा इरादा बना लिया होता है कि नहीं मैंने यहाँ से जाना है तो मतलब जाना है। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि हमने ग्रैंडमा को नहीं छोड़ के जाना है। लेकिन यहाँ पे भी उनको पकड़ के ना ज़ोर से बल्कि लेके जाने की कोशिश करने लग जाती है। तो यहाँ पे जो मिस ग्रैंडमा होती है ना तो वो कहने लग जाती है कि नहीं प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ। और यहाँ पे ना वो किसी के भी आंसू नहीं देख रही होती है बल्कि उसको अपनी ही टेंशन हो रही होती है कि मतलब कि मेरे साथ हो क्या गया है। तो वो ज़बरदस्ती बच्चों को पकड़ के रोता हुआ ले जाती है और जाके ना टैक्सी में बैठ जाती है। यहाँ पे ना वो अपने बच्चे को कॉल करती है, यानी कि अपने पोते को कॉल करती है ग्रैंडमा, और कहने लग जाती है कि तुम रास्कल तुमने अभी भी उसको नहीं बचाया, तुम जाके उसको पकड़ो जाके और उसको रोको जाके कि वो यहाँ से ना आ जाए। तो यहाँ पे ना उसको कहने लगता है कि हाँ मोम मेरे पास वो है, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं उसको रोकता हूँ जाके। उसके पास वही रिपोर्ट होती है और वो जाके ग्रैंडमा को दिखा देता है और ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये सच में ही मेरे बच्चे थे, मतलब कि मेरे ग्रैंडसन थे। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि ये लोग ना रोके जा रहे होते हैं, इनको पता होता है कि पीछे से इनकी मतलब कि डैड की कार इनको आ रही होती है लेकिन वो नहीं रोक रही होती है। फिर इनको पता लगता है कि उनकी कार का तो एक्सीडेंट हो गया, तो वो रोक के रोकती है रो के। और यहाँ पे दिखा देता है कि ना उसकी ग्रैंडमा भी भाग के आ गई होती है और वो उसको सारा कुछ सारा सच बता देती हैं और उसको वो रिपोर्ट भी दे देती हैं कि ये देखो तुम ही मेरी मतलब कि बहू हो और ये तुम्हारे ही ग्रैंड सन है, मतलब मेरे ग्रैंड सन है। तो यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा कहने लग जाती कि क्या जिसके बारे में मैं 4-5 सालों से ढूंढ रही थी जिस आदमी को, वो तो मेरे सामने था, मैंने उसको पहचानने में गलती कर दी है। और यहाँ पे
ना सेक्रेटरी भी उसको सारी बातें बता रहा होता है। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही होती है, कंफ्यूज भी हो रही होती है कि मेरे साथ मतलब कि हुआ क्या है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि ना ये सारी जो रिपोर्टें हो गई होती हैं, और इसके बाद ये मान गई होती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं ही इसकी बीवी हूँ। तो इसके बाद ना ये बोरा अच्छे से तैयार होकर उसके लिए सूप बना के लेके आई होती है। तो यहाँ पे वो सूप नहीं पी रहा होता और कहने लगता है कि देखो ज़रा, तुमने मुझ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया और मैं तो तुमसे पहले से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब कि वो इस तरह उसको प्रपोज कर देता है। और यहाँ पे ना मिसली अभी भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही होती हैं, मतलब कितनी रिंग्स लेके आ गई होती हैं, इतना कुछ लेके आ गई होती हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर गू और ना फूशेंग दोनों हाथ पकड़ के आ गए होते हैं। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि आप यहाँ पे आ गए, चलो मैं आप लोग को बता ही दूँ कि यही मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं। लेकिन वो उसको नीचे फेंक देता है और कहने लगता है कि चलो अब अपनी सच्चाई उगलने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे सबको पता लग जाता है कि फूशेंग और किसी की बीवी नहीं बल्कि मिस्टर गू की बीवी, और जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुमने मेरी बीवी को मतलब कि उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी मैरिज लाइफ में, उसकी पूरी लाइफ में तुमने उसके मतलब कि जीना हराम कर दिया था। अब मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और इसके बाद उसके बच्चे को भी लेकर आ जाता है और कहने लगती है कि देखो ज़रा, तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा बायोलॉजिकल सन नहीं है, तुम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे। लेकिन वो उसको डैड कह ही नहीं रहा होता है, बल्कि वो मिस्टर चैंग को डैड कह रहा होता है। और जिस वजह से इसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पे वो फिर से मिस्टर चैंग को पकड़ लेता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। यहाँ पे मिस्टर गोमिंग आ जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे प्रेसिडेंट बना दो। तो यहाँ पे वो उसको पकड़ के बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है। तो यहाँ पे ग्रैंडमा कहती हैं कि चलो ठीक है, बस करो, ये लड़ाई वगैरह ख़त्म करो। लेकिन फूशेंग कहने लग जाते हैं कि इसको ना अभी इस मार की ज़रूरत थी, अच्छी बात है इसको मार मिल रही है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसको ना अचानक से इसको मारते मारते इसकी तबीयत ख़राब हो गई होती है और डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो डॉक्टर कहने लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, बस इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन रूम में रखना पड़ेगा, इसके बाद ये ठीक है। और इसके बाद ना ये लोग यहाँ पे ना सेक्रेटरी के पास आता है ना इसके पास, तो वो कहने लगता है कि मैंने ना उसको यहाँ पे ही प्रपोज करना है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर ही। तो उसके सेक्रेटरी का रिएक्शन ये होता है कि क्या तुमने यहीं पे ही करना है। तो यहाँ पे वो भी कहने लग जाता है कि चलो ठीक है। इसके बाद इसके ग्रैंड माँ, इसके सारे बच्चे और ये सारे मिलके ना इसको मतलब कि प्रपोज कर देते हैं। और यहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से एंडिंग हो जाती है, मतलब कि ये लोग शादी कर लेते हैं और यहाँ पे ये लोग हैप्पी हैप्पी कपल बन जाते हैं। और इसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी इतनी अच्छी एंडिंग होगी। बस इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो चल गई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग इसी से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।